नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल शाम मध्य प्रदेश के चुनाव का प्रचार समाप्त हो गया। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का 230 सीट है और जस्ट उसी के बगल में जो छत्तीसगढ़ है, जो वो 2000 में मध्य प्रदेश से कट के एक नया प्रदेश बना, उसमें 90 विधानसभा का सीट और 90 विधानसभा के सीट में से 20 विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को चुनाव हो चुका है। मैं छत्तीसगढ़ का ये बात कहा हूँ। और बाकी जो 70 विधानसभा का चुनाव है वह कल उस पर वोटिंग होना है। इस प्रकार अगर देखें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक प्रकार की समानता यह है कि अंततः दोनों प्रदेशों में कल विधानसभा का अंतिम रूप से वोटिंग हो जाएगा। दोनों प्रदेश में कल शाम के 5 बजे तक चुनाव प्रचार बंद हो गए और इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत ही घमासान दायक चुनाव प्रचार हुआ और एक से बढ़ के एक योद्धा चुनाव में उपस्थित हुए। भाजपा की तरफ से देखें तो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य भी कहा जाता है उनको, उनके सिपह सालार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, ये 3 केंद्र के स्तर से, इसके बाद गडकरी हैं, स्मृति ईरानी हैं, राजनाथ सिंह हैं, एक फेरिस्त अनुराग ठाकुर हैं। इस प्रकार से चुनाव प्रचार का एक स्टार प्रचारकों का एक फेरिस्त रहा। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 7 सांसद को टिकट दिया गया, वह कहीं न कहीं मामला जाके फंस सा गया है। हालांकि मध्य प्रदेश के चुनाव अभी बहुत सुधार हुआ। पहले मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए कि जो दल बदल करा के जो 22 सदस्य का परिवर्तन हुआ था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान था, जो 22 विधायक कांग्रेस से टूट के कांग्रेस सरकार को गिरा के इसके बाद जो भाजपा का वहाँ सरकार बना, तो इसका कहीं न कहीं जनता में भारी पीड़ा था। लेकिन हर घाव का एक समय होता है जो छूट जाता है, कम हो जाता है, असर भी कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार से देखें तो वो कुछ अभी असर कम हुआ। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो लोक लुभावन घोषणा किया, उसका प्रभाव बहुत हद तक देखने को मिल रहा है। और सिर्फ घोषणा ही नहीं किया लोक लुभावन, बल्कि 2-3 माह में उसको धरातल पर उतारने का भी काम किया। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के तरफ से कुछ है, जैसे गैस सिलेंडर का बात है, 1500 रुपया लाडली बहन का बात है, इस प्रकार के कुछ जो फ्री बिजली की बात है, तो ये सब कुछ अपना प्रभाव वहाँ डाल रहे हैं। फिर एंटी इनकम्बेंसी की बात है, फिर जो है सो महंगाई भी उसमें एक बात आ जा रहा है। ये सभी मिलाकर एक मुद्दा वहाँ है जो कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन भाजपा ने भी बहुत हद तक स्थिति को संभालने का काम किया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो कांग्रेस के तरफ से मध्य प्रदेश प्रचार में आए खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जो पहले वहाँ मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ वहाँ के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, इन सब लोगों ने काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया। लेकिन इसमें जो सबसे थोड़ा सा अलग हट के बात रहा वो है कि बीजेपी वहाँ 230 सीट पर, चूँकि 230 सीट विधानसभा का है तो 230 सीट पर बीजेपी लड़ रही है और कांग्रेस भी 230 सीट पर लड़ रही है। अब देखिए बाकी जो लोग लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का कहीं न कहीं वोट कट हो रहा है और कांग्रेस ने अपनी दूरदर्शिता का इसमें परिचय नहीं दिया
अपने लोगों को उसमें समायोजित नहीं किया, चूँकि कुछ लोग इसमें इंडिया के कहते हैं घटक हैं, लेकिन यहाँ इंडिया कोई मतलब बचा नहीं। और इस प्रकार से जाके अखिलेश यादव ने वहाँ खूब धूम धड़ाके के साथ प्रचार किया। समाजवादी पार्टी 80 सीट पर 80 विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया और चुनाव पूरा जोर शोर से लगा। अब देखिए मायावती जी भी वहाँ पहुँच गए। इनका बहुजन समाज पार्टी है, यह 178 सीट पर लड़ रहा है इस प्रकार से। और फिर आप पार्टी भी वहाँ 69 जो है सीट पर आप पार्टी भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रखा है। इस प्रकार देखिए जेडीयू भी जो बिहार से है वो भी 5 प्रत्याशी विधानसभा सदस्य का खड़ा कर दे। सीपीआई भी वहाँ 9 सदस्य को खड़ा रखा है। सीपीएम भी जो है सो 4 विधायक का खड़ा कर दे। और उससे भी एक और जो है आज़ाद समाज पार्टी जो है, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का पार्टी है, वह भी अपने 80 प्रत्याशी को वहाँ खड़ा कर दिए हरिजन। तो हरिजन वोट में जो अनुसूचित जाति का वोट है, जिसके पलंबरदार अपने को मायावती कभी समझा करती थी, तो उसमें सेंध लगाने के वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी पहुँच गए हैं और उनका एक पार्टी 80 सदस्य उनका भी खड़ा है। अगर कुल मिलाकर हम देखें तो जितने भी लोग अभी खड़ा थे, जैसे समाजवादी है, बीएसपी है, आप पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, जेडीयू है, या चंद्रशेखर के आज़ाद का पार्टी है, तो सभी मिलाकर वो सब कांग्रेस में ही सेंध लगाने का काम करेंगे। और इस प्रकार से ये अगर 7-8% भी इतना दल मिला के अगर वोट काट लेते हैं तो कांग्रेस की खटिया खड़ी समझे। अगर इसी में कांग्रेस चालाकी की होती और 25-30 सीट अगर इसमें सबको थोड़ा दे के संतुष्ट की होती, थोड़ा ज़्यादा भी अगर दे के तो सबको समायोजित कर ली होती, और समायोजित करने के बाद उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ होता। यह काम कांग्रेस करने में विफल रही, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ नियत और मंशा अच्छा नहीं था। मध्य उसका एक बहुत बड़ा सोच यह रहा है कि ये 4-5 राज्य का जो चुनाव है, अगर इसमें हम जीत जाएंगे तो हम बहुत बड़ा पहलवान होकर निकलेंगे। इस प्रकार से हम इंडिया में एक बड़े भाई के नाते हम वार्ता सबसे कर पाएंगे। लेकिन वैसा शायद संभव होने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र के मंजे हुए पहलवान हैं और उस प्रकार से उनको प्रधानमंत्री बहुत बनना नहीं है। राज्य में अपना सरकार अगर चलते रहे तो इसमें वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। में राष्ट्र की पहलवानी के लिए कांग्रेस को ही अब ज़्यादा जरूरत थी, जिसको वो उचित ढंग से व्यवहार नहीं किया, नहीं उचित ढंग से उसको हैंडल किया, जिसका खमियाजा उनको राज्य में भी भुगतना पड़ेगा और केंद्र में तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि राज्य की जो लड़ाई है, राज्य की जो वचन की उच्छृंखलता है, वह केंद्र तक निश्चित रूप से जाएगी। और यह रहा, इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश का जो चुनाव है बड़ा घमासान पूर्ण होने वाला है। और उतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में 472 आपराधिक छवि वाले लोग हैं जिनको टिकट सभी दलों ने दिया है। 472 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमा है। और इस प्रकार से चुनाव आयोग तो लाख कुछ भी कर ले कि आपराधिक जो तत्व हैं उनको रोक देंगे, लेकिन ये जो चुनाव दल है वो अपने हिसाब से, ये राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से जिताऊ प्रत्याशी के लिए अपराधी से उसको कोई मतलब नहीं। मतलब इससे है कि उसका कैसे सरकार बनेगा, कौन वह सीट निकाल के देगा, फिर उसे अपराधी से बाद में निपटा जाएगा। सबसे अधिक जो उसमें मुकदमा है वह एक भाजपा के प्रत्याशी हैं, वह है सुरेंद्र पटवा। उन पर मात्र 175 आपराधिक मुकदमा है। और ये भाजपा के लिए भी स्वच्छता का बात है। भाजपा एक तरफ कहती है कि नहीं हम साफ सुथरा छवि, हमको लगता है कुछ आडवाणी जी का युग चला गया, जिसके कारण भी इस प्रकार की बात होती थी है। क्योंकि 175 आपराधिक मुकदमा वाला व्यक्ति भी अगर कोई प्रत्याशी, वो भी भाजपा जैसे विश्व विख्यात पार्टी जो अपने को विश्व के सबसे बड़ा पार्टी कहती है, उसके तरफ से दिया जा रहा है, इसका मतलब भाजपा कहीं न कहीं भीतर से डोला हुआ है। लेकिन अब चुनाव प्रचार बंद हो गया है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की भी स्थिति है। छत्तीसगढ़ की स्थिति में कांग्रेस पहले बहुत आगे थी, लेकिन इस प्रकार जो प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ अनेक प्रकार से घोषणा किए हैं और दूसरे ढंग से कनेक्ट किए हैं कि हम भी यहाँ के हैं, हमारा कार्यक्रम रहा है। लेकिन कांग्रेस के भी लोग भगवान राम और केकई से वहाँ को कनेक्ट किए हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल हैं, और अपने कार्य से गोबर गाय ये सब भी करते रहते हैं, तो उसका भी एक अपना प्रभाव है। इस प्रकार बघेल में
और फिर जो है सो प्रधानमंत्री ही कहें, चूँकि वहाँ सीधा प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है और यहाँ भी प्रधानमंत्री बनाम ये कमलनाथ की लड़ाई है। तो इस प्रकार से कहें, ऐसे पहले शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होते थे, इनके कई प्रत्याशी फंसते हुए नजर आ रहे हैं जो भाजपा के हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से, तो ये भी बड़ा फंसे हुए लग रहे हैं। इसके बाद तोमर हैं, तोमर भी जो सांसद थे, मंत्री भी हैं, वो भी फंसे हुए स्थिति में हैं। अगर ये लोग जीत जाएं तो भारी बात होती है, क्योंकि जनता यह मन ही मन बड़ा पश्चाताप कर रहा है। हम इनको जिताते लोकसभा के लिए हैं, आज चुनाव लड़ने विधानसभा का आ जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने मन से तो नहीं आते हैं, लेकिन पार्टी जब कहता है, दबाव बनाता है, विवश करता है, तो हारे मन से मन मार के उनको पार्टी के आदेश को सिरदर्द करके क्षेत्र में आके विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है। भाजपा यह प्रयोग बंगाल से आरंभ किया जो अभी चल रहा है, लेकिन ये हमको लगता है कि बाद में 7 सदस्य जो राजस्थान में दिए थे सांसद को लड़ाने के लिए, उतारे थे 7 सांसद को विधायकी के लिए, तो फिर वहाँ जब इस प्रकार की घटना घटी, वहाँ विरोध होने लगा स्थानीय स्तर पर। हमको लगता है कि भाजपा शायद कुछ सीखी होगी, अब उनको रोक देना चाहिए। और उसी विरोध का वहाँ कारण रहा कि राजस्थान में फिर से विजय राजे सिंधिया को लाना पड़ा। बड़ा रोचक मुकाबला है, कल वोटिंग होगी और सुबह से लेके सभी लोग, हमारा निवेदन होगा कि सभी लोग वहाँ के मतदाता अपना वोट निश्चित रूप से निकल के डालें, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। यह सारा का सारा काम लोकतंत्र के मजबूती के लिए होता है, लेकिन जनता को यह भी तय करना है कि अपराधी छवि का व्यक्ति नहीं जीते, जो हमारे समाज में हमारे निकट रहे वह जीते, साफ सुथरा छवि के लोग हों, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो समाज में हर प्रकार से उत्तम कार्य कर सके, समाज का विकास कर सके, समाज के प्रति त्याग की भावना रखे, इस प्रकार के व्यक्ति को जिताना चाहिए। ऐसे तो जिस प्रकार से चुनाव में हर ढंग का हथकंडा अपनाया जाता है, मनी मसल्स भी चलते हैं, शराब भी चलते हैं, वोट खरीदे भी जाते हैं, तो इसको हम लोग तत्काल ताक पर रख दें। लेकिन अच्छे चुनाव के लिए, अच्छे प्रत्याशी के चयन के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत रहते हैं। हमें भी उस कड़ी में गिलहरी के भांति एक छोटा सा प्रयास करना चाहिए कि अच्छा से अच्छा प्रत्याशी निर्वाचन करें और इस प्रकार कल मतदान अवश्य करें। और महिला तो निश्चित रूप से निकल कर अपने अधिकार के लिए, क्योंकि आप जब तक लड़ेंगे नहीं, जूझेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, वो कुछ लोग ही अपने आसपास आपका शक्ति जो है सो रख के और महिला सशक्तिकरण का ढोल पीटते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला को वास्तव में सशक्त होना चाहिए। वो सिर्फ मामा जी या लाडली बहन है ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। महिला को अपने शक्ति का प्रदर्शन कर, जब तक सीट में विधानसभा में भी आधी भागीदारी नहीं ले ले, उनको रात का चैन रात का नींद और दिन का चैन हराम कर देना चाहिए। और इसके लिए एकजुट होकर चट्टानी एकता का परिचय देकर वोट भी करें, ताकि आप समृद्ध होंगे, समाज समृद्ध होगा, परिवार समृद्ध होगा। कहा जाता है महिला समृद्धि सबसे बड़ी समृद्धि होती है। तो इस प्रकार से कल निश्चित रूप से वोट डालें और दल अपना विजय निश्चित करें। अपना विजय इसलिए कि आप जिसको मत देंगे वही जीतेंगे, अगर वो जीतेंगे तो आप ही जीतेंगे, आपका काम जीतेगा, आपकी अच्छाई जीतेगी, आपको प्रसन्नता होगी। तो इस प्रकार से कल सुबह सुबह जाके लाइन में लगें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से मतदान करें, यही चुनावी लोकतंत्र का अंतिम सफलता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।